दोस्तों, यह कहानी एक राजा की है जिसके 3 बेटे थे और वह उन तीनों में से एक काबिल बेटे की तलाश कर रहा था जिसे वह अपना उत्तरदायी बना सके। ऐसे में उन्होंने अपने तीनों बेटों की परीक्षा ली। ऐसे में उनकी परीक्षा में कौन सा राजकुमार कामयाब हुआ और किसे उनका उत्तरदायी बनाया गया, यह सब जानने के लिए आप इस मज़ेदार कहानी को पूरा पढ़ें। बहुत साल पहले की बात है। एक राज्य में हरिशंकर नाम के राजा का शासन था। उसके 3 बेटे थे और उसकी इच्छा थी कि उन तीनों बेटों में से जो भी काबिल बेटा होगा वह उसे राजगद्दी सौंप देंगे, लेकिन उन्हें यह मालूम नहीं था कि किसे वह अपना राजपाट सौंपे। सवाल यह है, यदि तुम लोगों के सामने कोई अपराधी आए तो तुम लोग उसके साथ क्या करोगे? तभी राजा के बेटे ने बोला, मैं उस अपराधी को मौत की सजा दूंगा। एक दिन राजा ने कुछ सोचा और अपने तीनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, आज मैं तुम सबसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका तुम्हें उत्तर देना है। वही दूसरे बेटे ने कहा, उस अपराधी को काल कोठरी में बंद कर देना चाहिए। तभी तीसरा बेटा बोला, पिताजी, हमें उस सजा देने से पहले यह पता लगाना चाहिए कि उसने सच में अपराध किया है या नहीं। ऐसे में राजा के तीसरे बेटे ने वहां मौजूद सभी लोगों को एक कहानी सुनाई। एक राजा था जिसके पास एक बहुत होशियार तोता था। एक दिन उस तोते ने राजा से कहा, मुझे अपने माँ बाप के पास जाना है। लेकिन राजा ने उसकी बातों को नहीं माना। फिर भी तोते ने हार नहीं मानी। वह राजा के पीछे पड़ गया और जिद करने लगा कि उसे उसके माता पिता के पास जाने दे। आखिरकार महाराज ने तोते की बात को स्वीकार कर लिया और कहा, ठीक है, मिल आओ अपने माता पिता से, लेकिन जल्दी वापस आ जाना। राजा ने तोते को सिर्फ 5 दिनों तक का जाने का आदेश दिया और बोला, इन 5 दिनों परिवार वालों से मिलकर वापस आ जाना। तोता खुशी खुशी 5 दिनों के लिए अपने घर चला गया। 5 दिनों बाद जब वह राजा के पास वापस लौट रहा था तो उसे ख्याल आया कि क्यों न वह महाराज के लिए कोई भेंट लेकर जाए। उपहार की खोज में वह पर्वत की तरफ मुड़ गया। असल में वह राजा के लिए भेंट में अमृत फल लेकर जाना चाहता था। पर्वत पहुंचने में रात हो गई थी। तोते ने वहां से अमृत फल ले लिया, लेकिन अंधेरा होने की वजह से वह वहीं रुक गया। रात में जब तोता सो गया था तभी वहां पर एक सांप आया और वह राजा वाला अमृत फल खाने लगा। सांप ने फल को खाया, इस वजह से उस फल में जहर फैल गया था, लेकिन तोते को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अगले दिन जब तोता उठा तो वह उसी फल को लेकर महल की ओर बढ़ गया। महल पहुंचने ही तोता राजे के पास पहुंचा और बोला, महाराज, मैं आपके लिए एक अमृत फल लाया हूँ। यदि आप इस फल को खाएंगे तो हमेशा के लिए अमर हो जाएंगे। यह सुनकर राजा बहुत खुश हुआ। उन्होंने तुरंत अमृत फल को मांगा। ऐसे में राजा के मंत्री ने उन्हें टोकते हुए पूछा, थोड़ा रुकिए महाराज, आप यह फल बिना चार्ज के कैसे खा सकते हैं? एक बार सुनिश्चित तो कर लीजिए कि तोता द्वारा लाया गया यह अमृत फल सही है या नहीं। राजा को मंत्री की बात सही लगी और उसने उस फल को तुरंत एक कुत्ते को खिलाने का आदेश दिया। उसके बाद फल का एक टुकड़ा कुत्ते को खिला गया। फल खाने के बाद कुत्ता मर जाता है। यह देखने के बाद राजा को बहुत गुस्सा आता है। राजा ने गुस्से में तोते के सिर को काट दिया और फल को फेंक दिया। ऐसे में सालों बीत गए और जहां फल फेंका गया वहां एक पौधा निकल आया। राजा को लगने लगा कि उस जहरीले फल का पौधा है, इसलिए उसके फल को ना खाने का आदेश दिया। कुछ समय बाद एक बूढ़ा आदमी उस पेड़ की छाया में थोड़ा आराम करने के लिए रुका। उसको भूख लगी थी और उसने पेड़ से फल तोड़कर खा लिया। उस फल को खाने के बाद वह बूढ़ा आदमी एक जवान व्यक्ति में बदल गया था। राजा ने जब यह देखा तो उसे हैरानी हुई। उसे समझ में आ गया कि वह फल जहरीला नहीं था, उसमें बहुत बड़ा गुनाह हो गया। उन्होंने बिना सोचे विचार के बेचारे तोते को मार दिया। इस बात का राजा को बहुत पछतावा हो रहा था। इसकी वजह से वह मन ही मन बहुत अफसोस जताने लगे। इसके बाद राजा के तीसरे बेटे की कहानी खत्म हो गई। इस कहानी के खत्म होने के बाद राजा हरिशंकर ने अपने तीसरे बेटे को अपना सारा राजपाट सौंप दिया और अपना उत्तरदायी घोषित कर दिया, जिसके बाद राज्य में जश्न मनाया गया। मैं आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप सभी को बहुत पसंद आई होगी। हमारे इस पोस्ट को अपने फेसबुक,
व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम पर ज़रूर शेयर करें। हमारे ब्लॉग को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हमारे लेटेस्ट पोस्ट और नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय